नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे विषय पर चर्चा करने वाले हैं, शून्यासी और शून्यपंथ। जी हाँ, और हमारी ये बातचीत शून्यासी, शून्त्र और शून्य पंथ का मार्ग नाम के स्रोत से मिले कुछ हिस्सों पर आधारित है। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि ये जो खास शब्द हैं, शून्यासी, शून्यपंथ, शून्त्र, इनको और इनके पीछे जो दर्शन है उसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। हाँ, और शुरुआत ही एक दिलचस्प बिंदु से होती है, जैसा आपने पहले इशारा किया। वही कि शून्यासी सुनने में कितना मिलता जुलता है सन्यासी से, है ना? पर जैसा हमें सामग्री से पता चल रहा है, मतलब बिल्कुल अलग है। एकदम अलग। तो चलिए इसी को खोलते हैं। सबसे पहले ये शून्यासी है कौन आखिर? सामग्री क्या बताती है इनके बारे में? हाँ, ये अहम सवाल है। देखिए, स्रोत के मुताबिक शून्यासी वो नहीं है जो संसार, समाज या परिवार को छोड़ दें, अच्छा। जैसे पारंपरिक सन्यासी करते हैं। जी बिल्कुल, ये वो नहीं करते। शून्यासी तो असल में सांसारिक जीवन जीते हुए, अपने परिवार के बीच रहते हुए ही शून्य से एक कनेक्शन, एक जुड़ाव रखते हैं। तो ये संसार में रहकर ही साधना है एक तरह की। कह सकते हैं। और एक खास बात यह भी है कि उनकी जो आशा है या विश्वास कहें, वो किसी जीवित या मृत इंसान पर नहीं टिकी होती। ये तो वाकई अलग है। तो फिर उनका लक्ष्य क्या होता है? अगर वो संसार में ही हैं, तो क्या चाहते हैं? उनका लक्ष्य है शून्यात्मिक ज्ञान पाना। स्रोत में इसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है शून्यलॉजी। शून्यलॉजी। शून्य का ज्ञान। हाँ, शून्य का ज्ञान। वो शून्य का अनुभव करना चाहते हैं। यहाँ शून्य का मतलब वो निराकार ईश्वर या परम शक्ति है। और अंततः शून्य पंथ के नियमों का पालन करते हुए वो शून्य में विलीन होना चाहते हैं। आपने शून्य पंथ का जिक्र किया, ये क्या है? इसकी स्थापना कब हुई? कौन है इसके पीछे? सामग्री बताती है कि शून्य पंथ की स्थापना 2004 में हुई थी और इसके संस्थापक विजय बत्रा हैं, जिन्हें कर्मालॉजिस्ट भी कहा गया है। कर्मालॉजिस्ट दिलचस्प है। और इस पंथ का उद्देश्य है दुनिया भर में ऐसे लोगों को गाइड करना जो शून्य को जानना चाहते हैं या कह लें मोक्ष की तलाश में हैं। और इसमें शून्यलॉजी और शून्त्र, ये दो चीजें बहुत अहम हैं। शून्यलॉजी, शून्त्र, हाँ, ये शब्द भी आया था। ये सुनने में बड़ा रहस्यमयी सा लगता है। क्या है ये शून्त्र? बिल्कुल, शून्त्र एक कह सकते हैं खास कॉन्सेप्ट है। इसे 3 अलौकिक ऊर्जा शक्तियों का मिश्रण बताया गया है। 3 शक्तियां कौन कौन सी? पहली है शून्य मंत्र यानी ध्वनि की ऊर्जा, दूसरी शून्य यंत्र मतलब आकार या फॉर्म की ऊर्जा, और तीसरी शून्य तंत्र यानी विधि या प्रक्रिया की ऊर्जा। शून्य मंत्र, शून्य यंत्र, शून्य तंत्र, तीनों का संगम। और इसका महत्व क्या है? क्यों करते हैं इसका अभ्यास? यहीं पर बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। सामग्री में यह दावा है कि जब इन तीनों का सही तरीके से एक साथ प्रयोग किया जाए तो जो काम असंभव लगते हैं वो भी संभव हो सकते हैं। असंभव भी संभव, ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, और इसी विश्वास के कारण, जैसा कि अभ्यास करने वालों के बताए नतीजों के आधार पर कहा गया है, शून्यासी रोजाना शून्त्र का अभ्यास करते हैं, अपनी सांसारिक इच्छाओं के लिए भी और अलौकिक लक्ष्यों के लिए भी। मतलब ये एक शक्तिशाली टूल की तरह हुआ उनके लिए, उनकी नजर में। हाँ, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये जानकारी स्रोत में अभ्यासकर्ताओं के अनुभवों और शून्य पंथ की मान्यताओं पर आधारित है। समझ गई। लेकिन इस सबके केंद्र में वो शब्द है शून्य, बार बार आ रहा है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है यहाँ? गणित वाला जीरो तो नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साफ करना बहुत जरूरी है। यहाँ शून्य का मतलब गणित का अंक 0 कतई नहीं है। तो फिर क्या है? इस दर्शन में शून्य वो निराकार अदृश्य ऊर्जा शक्ति है जो कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, ऑपरेट कर रही है। यही शून्यासी दर्शन का और शून्य पंथ का मूल आधार है। ओह, तो ये ब्रह्मांड की संचालक शक्ति है, एक निराकार ऊर्जा। जी, इसे आप अस्तित्व की परम वास्तविकता कह सकते हैं, जिसे इस दर्शन में शून्य नाम दिया गया है। तो अगर हम इसे समेटें शून्य पंथ के संदर्भ में, शून्यासी वो इंसान हुआ जिसका पूरा फोकस, जिसका पूरा दर्शन इसी परम वास्तविकता यानी शून्य पर आधारित है। बिल्कुल सही। वो शून्य पंथ के अनुयायी हैं, वो शून्य ज्ञान यानी शून्योलॉजी की परंपरा को मानते हैं और उनका जीवन, उनका रास्ता मौलिक रूप से शून्य की तरफ ही जाता है, संसार में रहते हुए भी। तो ये हुई बात, मतलब शून्यासी होना पारंपरिक सन्यास से एकदम अलग रास्ता है। हाँ, बिल्कुल। ये संसार में रहकर शून्य से जुड़ने की बात है। शून्य पंथ वो ढांचा है जो ये रास्ता दिखाता है, और उसमें शून्त्र एक महत्वपूर्ण, कह सकते हैं शक्तिशाली साधन माना गया है। सही।
और शून्य खुद वो परम शक्ति है, वो निराकार ऊर्जा जो सब चला रही है, ना कि सिर्फ एक नंबर। एकदम सही सारांश है।